नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजीवन ज्ञान में। देखिए, आज की क्लास में हम संविधान के टॉप 20 प्रश्नों को याद करेंगे। ओके, अगर आप SSC GD, रेलवे, RPF, यूपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। ओके, देखिए 20वां क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ओके, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा ली गई है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी सी हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, यानी डी हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो भारतीय संविधान में किस पर क्या महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल पर महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होती है, राज्यपाल पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लागू नहीं होती है और ना ही इस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। ओके, यानी कि इसका सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सेन, यानी बी हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, यानी ए हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो कौन सा सदन है जिसमें अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल। तो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी बी हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, यानी बी हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? सरकारी जो खर्च है किसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है, यानी डी हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? जीवी मावलंकर, यानी कि डी हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल, यानी कि सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? एक वर्ष तक क्या राजस्व एकत्रित यानी कि इकट्ठा करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक के द्वारा करती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति जो देता है वो कौन देता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद। अगर भारत में नया राज्य बनाया जा रहा है तो उसकी जो अनुमति मिलेगी तो वो कहाँ से? संसद से। ठीक है, तो यानी डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है या है? तो मंत्री जो परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसको अपना जवाब देती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा। मंत्रिपरिषद को लोकसभा को अपनी सब अपडेट देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति जो किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद। क्या है इसका हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश के संविधान से। तो संसदीय जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से, यानी सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संसद में ना संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि सी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता। जो विपक्षी दल का नेता होता है वो क्या होता है? लोक लेखा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, यानी ए हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है वो कितनी वर्ष के लिए होता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है, डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है वो कितने 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो यानी कि डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हमने आपसे कमेंट में मांगा था। तो इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।